लेट मी शो यू समथिंग एक्साइटिंग। तो चलो शुरू करते हैं एक क्विक टूर से ऑफ नो हाउ अकेडमी की फेसबुक पेज। ओके, तो ये है हमारा नो हाउ अकेडमी का फेसबुक पेज। यहाँ पे फेसबुक पेज में रेगुलर पोस्टिंग जो है हो रही है, दैट वी कैन सी। एज यू कैन सी हियर कि यहाँ पे भी जो है कॉन्टिन्यूसली जो है पोस्टिंग हो रही है, काफ़ी अच्छी। ओके फाइन, यहाँ पे जो है इंगेजमेंट भी हुआ है ऑडियंस के साइड, दैट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। लेकिन रुको, एक और चीज है। क्या आपको पता है कि नो हाउ अकेडमी ने मेटा एड्स भी चलाए हैं? तो वो भी देख लेते हैं जरा। फेसबुक फीड पे भी, इंस्टाग्राम पे भी, उसकी स्टोरीज पे भी, वीडियोस में भी। तो इतने सारे प्लेसमेंट पे नो हाउ अकेडमी के पेज के थ्रू जो है वो एड रन हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे फेसबुक फीड में, इंस्टाग्राम फीड में, स्टोरीज में, और तो और प्रोफाइल फीड जो होती है वहाँ पे भी। और अगर मैं नीचे स्क्रॉल करूँ तो देख सकते हैं यहाँ पे फेसबुक रील्स और इंस्टाग्राम रील्स में भी जो है एड शो हुई हैं। इतनी सारी चीजें एक साथ। अब मैं आपको दूसरा सिनेरियो बताती हूँ। अब सोचो आपके पास एक बड़ी टीम है, मान लो 10,000 लोग जो हैं वो काम कर रहे हैं आपके बिजनेस के लिए। तो क्या आप सिर्फ एक ही एड रन करोगे अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए? शायद बहुत सारी चीजें आप एक साथ मैनेज कर रहे होगे। तब आपको समझ में आता है कि कैसे ये सिचुएशन जो है वो कॉम्प्लेक्स हो सकती है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। ऑब्वियसली अगर आपकी एक बड़ी टीम है तो आप सारी चीजें हैंडल करने के लिए एक टीम की जरूरत आपको जरूर पड़ेगी। पेज से लेकर, कमेंट सेक्शन से लेकर, पोस्टिंग से लेकर, लोगों से इंगेज करने तक। तो आपको जो है दो मेजर प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी पड़ सकती है। पहला, आप जो है हर एक अकाउंट को मैन्युअली हैंडल नहीं कर सकते हो, राइट? क्योंकि आप हर एक अकाउंट पे जाके काम करना बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होगा। देन दूसरी जो चीज है, अगर आपने कोई एक टीम रख भी ली, राइट, आप अपनी टीम को काम दे रहे हो, तो आप उनको अपने अकाउंट के क्रेडेंशियल्स शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि ये रिस्की और एक अनऑर्गेनाइज्ड तरीका जो है वो हो सकता है। तो इसका सोल्यूशन है मेटा बिजनेस सूट, या फिर मैं कहूँ मेटा बिजनेस मैनेजर। तो आज इस वीडियो में हम जानते हैं कि क्या क्या सीखने वाले हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले हम सीखेंगे मेटा बिजनेस सूट या मेटा बिजनेस मैनेजर क्या होता है। नंबर 2, हम सीखेंगे कि आपको मेटा बिजनेस सूट जो है वो क्यों यूज करना चाहिए। नंबर 3, कैसे हम मेटा बिजनेस सूट का अकाउंट जो है वो क्रिएट करें। नंबर 4, मेटा बिजनेस सूट को हम यूज कैसे करें। तो सबसे पहले मेटा बिजनेस सूट और मेटा बिजनेस मैनेजर, ये जो दोनों टर्म है ना, वो अलग अलग चीजें लगती हैं, राइट? लेकिन ये दोनों चीजें बेसिकली सेम ही है। तो आप जो इसको इस तरह से सोच सकते हो कि चाहे आप इसे सूट बोलो या फिर मैनेजर, बस ये याद रखना है कि आपको ये बिजनेस के लिए, ओके, तो ये सबसे ज्यादा जो है इसके लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये जो है ये टूल्स जो है इस तरह से डिजाइन किया गया है कि आपके जो मेटा प्लेटफॉर्म्स यानी इंस्टाग्राम, फेसबुक या फिर व्हाट्सएप, इन सभी को मैनेज करने के लिए जो है ये बनाया गया है सिंपल टर्म्स में, ठीक है? तो अब ये एग्जैक्टली है क्या? तो ये जो है आपके बिजनेस का कंट्रोल सेंटर है। ओके, तो आप इसको एक डैशबोर्ड की तरह जो आप समझ सकते हो, जहां पे आप अपने फेसबुक पेजेस, इंस्टाग्राम अकाउंट्स को जो है वो मैनेज कर सकते हो। आप इसके थ्रू जो है एड्स रन कर सकते हो। सारे इनसाइट्स और परफॉर्मेंस जो है आप यहाँ पे एक ही जगह पे जो है वो देख सकते हो, ठीक है? आप अपनी टीम के साथ भी जो है वो काम कर सकते हो, उन्हें स्पेसिफिक टास्क के लिए जो है एक्सेस दे सकते हो। अब बेसिकली ये एक ही जगह है जहां पे आप अपने बिजनेस के सारे एक्टिविटीज मेटा प्लेटफॉर्म पे मैनेज कर सकते हो। सिंपल। ओके, तो चलिए अब जो है हम मेटा बिजनेस सूट को जो है एक विजुअलाइज तरीके से समझते हैं थोड़ा सा और, जिससे कि हमें इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो अब मैं आ गई हूँ अपने स्क्रीन पे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक मैंने काइंड ऑफ फ्लो चार्ट बनाया है, जिसके थ्रू जो है आप मेटा बिजनेस सूट को अच्छे से समझेंगे, ठीक? तो सबसे पहले जो है एक हमारा मेटा बिजनेस सूट प्लेटफॉर्म होता है, जिसको अगेन मैंने आपको पहले बताया कि मेटा बिजनेस मैनेजर भी उसको कहते हैं। ये जो एक प्लेटफॉर्म है, इस पे जब आप जाते हैं तो आप एक अकाउंट क्रिएट करते हैं, ठीक है? मेटा बिजनेस सूट में आप एक अकाउंट क्रिएट करते हैं, जिसे हम यूजुअली कहते हैं बिजनेस अकाउंट, ठीक है? सो if someone is asking that you have your meta business account, so yes, you have your meta business account where in the meta business suite.
राइट, ये चीज हमें क्लियर हो गई। फिर जो है इसके अंदर आप एक अपना बिजनेस अकाउंट क्रिएट करते हैं तो आपको बहुत सारी चीजों का एक्सेस मिलता है, जिसमें कि एक चीज होती है बिजनेस एड अकाउंट। अब ये इसका एक पार्ट है, वैसे आप बहुत सारी चीजें जो है एक कर सकते हैं जब आप यहाँ पे एक अपना बिजनेस एड अकाउंट बनाते हैं। तो ठीक है, सबसे पहली चीज तो यहाँ पे क्योंकि आपका सारे एसेट्स यानी कि आपका फेसबुक पेज, आपका जो इंस्टाग्राम पेज है वो इसमें कनेक्टेड है, और तो और आपका एड अकाउंट भी कनेक्टेड है यहाँ पे। ठीक है, अब तो स्टार्टिंग से जो है थोड़ा सा हम समझते हैं। आगे जो है मैं आपको स्क्रीन पे एक्चुअल में मेटा बिजनेस सूट का प्लेटफॉर्म ओपन करके ये सारी चीजें आपको दिखाऊंगी भी। ठीक है, तो सबसे पहले जो एक चीज होती है वो होती है मैनेज करना एसेट्स को। ठीक है, अब उसमें क्या आता है, उसमें इंस्टाग्राम पेज आता है एंड फेसबुक पेज आता है और आपके एड अकाउंट भी आते हैं। ठीक है, लेकिन इसको मैंने थोड़ा एक अलग कंटेक्स्ट में लिया है। अब ये चीज आपको समझ में आ गई। ठीक है, ये क्या होता है, यहाँ पे हम क्या करते हैं। देन एक चीज आती है बिजनेस एड अकाउंट। ठीक है, अब इसका जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा आपको अलग से समझना होगा। क्यों? क्योंकि एक होता है आपका पर्सनल एड अकाउंट जो आपका एक्सेसिबल होता है फेसबुक प्रोफाइल के थ्रू। आप फेसबुक पे जाते हैं, वहां से आप एक पर्सनल एड अकाउंट जो है वो क्रिएट करते हैं एंड देन आप अपना जो भी एड रन करना होता है आपको अपने फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पे, आप उसके थ्रू करते हैं। दूसरी जो चीज होती है वो होती है बिजनेस एड अकाउंट, जो आप क्रिएट करते हैं मेटा बिजनेस सूट पे जाकर अपना अकाउंट बनाकर, एंड वहां पे यू विल बी क्रिएटिंग योर बिजनेस एड अकाउंट। ठीक है, जब आप ये एड अकाउंट क्रिएट करते हैं देन यू हैव द एक्सेस फॉर द एड्स मैनेजर। ठीक है, वहां पे या फिर हम फेसबुक एड्स मैनेजर भी कहते हैं या मेटा एड्स मैनेजर भी उसको कहते हैं। अब आपको जो है ये टर्म्स थोड़े से ध्यान से देखने होंगे, याद रखने होंगे, विद टाइम आपको समझ में आ जाएगा। शुरू में इट माइट साउंड कंफ्यूजिंग, बट आपको सिंपल सी चीज याद रखनी है। और एड्स मैनेजर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आप अपनी एड्स की चीजों को मैनेज करते हो, सिंपल। ठीक है, अब नेक्स्ट जो चीज आती है वो आती है आप जो है रोल्स असाइन कर सकते हो लोगों को, यानी कि यहाँ से आप मैनेज कर सकते हो कौन क्या काम करेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप अगर चाहते हो कि आपके एब्सेंस में कोई ये पूरा चीज मैनेज करे तो आप एडमिन का जो रोल है वो दे सकते हो। यहाँ पे यू हैव टू बी वेरी केयरफुल बिकॉज यू आर गिविंग दी एडमिन रोल। ठीक है, देन आप किसी को एडिटर का रोल भी असाइन कर सकते हो, या फिर और भी रोल्स जो है हम देखेंगे एक्चुअली में मेटा बिजनेस सूट पे जाकर। ठीक है, देन फिर एक आता है आपका डैशबोर्ड व्यू, यानी कि आपके पास जो है पूरी चीज, यानी कि आपका फेसबुक अकाउंट कैसा चल रहा है, आपका पेज पे कितने फॉलोअर्स आ रहे हैं, कौन से कमेंट्स आ रहे हैं, कौन से मैसेज आ रहा है, कौन लाइक कर रहा है, आपका एड अकाउंट के बारे में सारी चीजें, आपका कोई भी पोस्ट अगर आपने की है तो वो कैसा चल रहा है, कितने उसमें लाइक व्यूज फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, ये सारी चीजें जो है आपको मिलती है देखने को एक डैशबोर्ड व्यू में। ठीक है, तो उसके थ्रू जो है आप क्या करते हो, आप एनालिटिक्स जो है उसका चेक करते हो, जिसकी मदद से आपको पता चलता है कि अब मुझे कहाँ इंप्रूवमेंट करनी है, क्या मेरा रिजल्ट आ रहा है, क्या परफॉर्मेंस हो रही है। ठीक है, तो इन शॉर्ट ये सारी चीजें जो है होती हैं एक मेटा बिजनेस सूट के अंदर। ओके, तो आई होप अब आपको जो है मेटा बिजनेस सूट का जो फ्लो है, क्या क्या चीजें हमें मिलती है, वो थियोरेटिकली जो है समझ में आ गई होगी। अब जानते हैं नंबर 2 कि व्हाई शुड यू यूज मेटा सूट। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि हमें तो ऐड रन करने के लिए जो है वो पर्सनल ऐड अकाउंट भी मिल रहा है, तो हम इसमें क्यों स्विच करें, क्यों हम यहाँ पे अकाउंट बनाएं। सबसे पहला जो रीजन है वो है एफिशिएंसी, यानी कि आप सब कुछ यहाँ से मैनेज कर सकते हो। ठीक है, सबसे जो बेनिफिट जो इससे मिलता है वो यही है, पेजेस, एड्स या परफॉर्मेंस, आप सभी चीजें एक ही जगह से मैनेज कर सकते हो बिना किसी अलग अलग टूल्स में जंप किए। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपको इंस्टाग्राम की कुछ चीजें दिखनी है तो आपको इंस्टाग्राम के ऐप पे जाना है, फिर फेसबुक का देखना है तो उसके में जाना है, फिर आपको एड्स का देखना है तो आपको अलग से लॉगिन करना पड़ेगा। तो ये सारी झंझट से ना आप बच जाओगे इसमें अगर आप अकाउंट क्रिएट करते हो तो। ठीक है, दूसरा बेनिफिट मिलता है कोलैबोरेशन का। अगर आपके पास एक टीम है, अगर आप कोई छोटी सी एजेंसी हो या इवन आप अगर फ्रीलांसर हो, तो हो सकता है कि आप पूरा जो काम है वो ऐड का खुद ना करो,
कुछ आउटसोर्स कर दो तो भी अगेन उसको आपको मैनेज करना पड़ेगा, राइट? तो इसमें ये बेनिफिट मिलता है कि आप जो है रोल असाइन कर सकते हो, जैसे कि मैंने पहले भी मेंशन किया था, एडिटर का या एडमिन का या फिर एनालिस्ट का या फिर फाइनेंशियल जो रोल होता है वो भी आप हो सकता है कि आपका कुछ फाइनेंस का जो काम है वो रोल अलग हैंडल करे, राइट? तो ये सारी चीजें अगर अलग अलग लोगों को असाइन होती है तो स्पेसिफिक टास्क पे जो है वो लोग फोकस कर सकते हैं। अगर आप इंडिविजुअल है तो नो वरीज, आप सभी चीजें आप खुद ही मैनेज करेंगे, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। देन जो तीसरा फायदा आता है वो होता है एड्स मैनेजमेंट मेड इजी, ठीक है? इसमें क्या होता है कि यहाँ से जो है आप डायरेक्टली अपने एड अकाउंट से कनेक्ट कर सकते हो, जिससे कि आप इजीली जो है फेसबुक या इंस्टाग्राम के एड्स को क्रिएट करोगे एंड देन जो भी उसके आगे की प्रोसेस है वो यहीं से कर पाओगे, ठीक है? देन जो नेक्स्ट फायदा है वो है इनसाइट्स एट योर फिंगर टिप्स। ओके, अब आपको डिटेल में जो है एनालिटिक्स मिलती है यहाँ से, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपको क्या काम करना है या फिर आपके लिए क्या काम कर रहा है और ये क्या नहीं कर रहा है, ठीक है? तो ये है आपके कुछ फायदे, कुछ बेनिफिट्स अगर आप मेटा बिजनेस सूट को यूज करते हो तो, ठीक है? अब आते हैं अपने नंबर 3 पॉइंट पे कि हाउ टू क्रिएट मेटा बिजनेस सूट मैनेजर, ठीक है? अब इसको जो सेटअप करना है बहुत ही सिंपल है, आपको जो है कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं जो कि अभी हम करने वाले हैं एंड देन यू आर गुड टू गो विद मेटा बिजनेस सूट, ठीक है? सबसे पहले आपको जाना है अपने ब्राउजर पे, तो चलिए हम चलते हैं अपने ब्राउजर पे। तो सबसे पहले हमें जाना है business.facebook.com पर एंड देन जब आप ये प्लेटफॉर्म ओपन होते हुए देखेंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे आपका मेटा बिजनेस सूट जो है वो ओपन हो गया, उसका जो साइन इन लॉग इन पेज है वो ओपन हो गया है। यहाँ पे लिखा हुआ है बाय लॉगिंग इन यू कैन नेविगेट टू ऑल बिजनेस टूल्स सच एज मेटा बिजनेस सूट, मेटा बिजनेस मैनेजर, एड्स मैनेजर। मैंने आपको पहले बताया था ये सारी चीजें आपको यहीं से मिलती हैं, ठीक है? एंड देन इट विल बी हेल्पिंग यू टू कनेक्ट विद योर कस्टमर्स एंड गेट बेटर बिजनेस रिजल्ट्स। क्या ये हेल्प करता है टूल, ये भी यहाँ मेंशन है। Save time by accessing everything that you need to manage from here itself. Connect with people using a single inbox, and then it is also mentioning that you can track what's working best with performance, right? So ये सारी benefits आपको already मैंने बता दिए हैं. You can read it from here as well. अब आता है सवाल कि यहाँ पे आपका अकाउंट होना चाहिए. Okay, तो अब आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जो है लिखा है login to business tools from Meta. यानी कि ये बोल रहा है कि या तो आप लॉगिन करो फेसबुक के साथ, या तो आप इंस्टाग्राम के साथ करो, या तो आप क्रिएट न्यू अकाउंट पे जाओ। तो इससे तो ये पता चल गया कि आपका जो है फेसबुक अकाउंट पे जो है एक प्रोफाइल बनी होनी चाहिए, इंस्टाग्राम पे भी या फिर आपका अकाउंट जो है वो अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है? इससे जो हमें ये समझ आ गया कि ये चीज़ तो कंपलसरी है, ठीक है? तो इन केस अगर आपके पास नहीं है कोई अकाउंट और आपने जो है आपको जो है सिंपली आपने कहीं से सुना और आप जो है आ गए कि मुझे जो है एड रन करना है एंड आपने डायरेक्टली कहीं से मेटा बिजनेस सूट ओपन किया और आपको ये चीज विजिबल हुई, तो अगर आप क्रिएट न्यू अकाउंट पे करेंगे, यानी कि आपका जो है फेसबुक इंस्टाग्राम पे अकाउंट नहीं है, तो जो है आपको इस तरह के ऑप्शन मिलेंगे। देन अगेन इट इज आस्किंग कि आपको जो है अकाउंट बनाना पड़ेगा, तो ये जो है ऑप्शन दे रहा है फेसबुक का। तो जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको ये ऑप्शन देता है कि आप फेसबुक पे जो है आप एक नया अकाउंट क्रिएट करें, ठीक है? तो ये जो है ऑप्शन आपको मिलता है क्रिएट करने का। अब क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी मेटा बिजनेस अकाउंट है तो मैं जो है तो डायरेक्टली मैं लॉग इन विद फेसबुक करूंगी एंड देन तो मैं लॉग इन कर लेती हूँ। तो अब मैंने जो है लॉगिन कर लिया। अब मेटा बिजनेस सूट पे अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आपको कुछ इस तरीके की जो है वो इंटरफेस देखने को मिलेगी कि आपका बिजनेस नेम बताइए, आपका नाम बताइए और अपना ईमेल एड्रेस बताइए। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको सही जो है फिल करना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि आपका ये लॉन्ग टाइम के लिए जो है होगा, कुछ भी क्वेरी और रिलेटेड इससे होगा तो आपको उसी मेल एड्रेस पे आएगा, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? तो अभी के लिए मैं इसको कट कर रही हूँ। ओके, क्योंकि अब मेरे पास ऑलरेडी अकाउंट है तो मैं जो है अपने फेसबुक से जो है यहाँ लॉगिन हो जाती हूँ अपने मेटा बिजनेस सूट में। ओके, जैसे आप मेटा बिजनेस सूट में लॉगिन हो जाएंगे तो आपको जो है कुछ
इस तरह का इंटरफेस नहीं देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी मेरा फेसबुक और इंस्टाग्राम कनेक्टेड है, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने ऐड किया हुआ है, ठीक है। तो जब आप वो कर लेते हो, कैसे करना है वो भी इसके अंदर मैं आपको गाइड करूंगी। तो ये जो है इंटरफेस आपका ओपन होता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप अपना मेटा बिजनेस सूट या मेटा बिजनेस मैनेजर का अकाउंट जो है वो क्रिएट करते हैं। अब चलते अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, जो है हाउ टू यूज मेटा बिजनेस सूट और मैनेजर, ठीक है। अब आपका जो है अकाउंट सेटअप हो गया है, ठीक है। तो अब जो है हमें देखना है कि इसको कैसे यूज किया जाए। जो मैं सारे पॉइंट्स आपको बता रही थी उसको जो है हम यहाँ पे नेविगेट करेंगे और देखेंगे, ठीक है। सबसे पहला जो है आप काम कर सकते हो वो है कनेक्टिंग योर एसेट्स, ठीक है। अपने फेसबुक पेज और अकाउंट्स जो है वो आप कनेक्ट कर सकते हो। अपना एड अकाउंट जो है वो सेटअप कर सकते हो ताकि आप जो है अपना एड रन कर सको। डैशबोर्ड भी आप यहीं से देखोगे सारी चीजें, कहाँ से आपको सभी के सभी मैसेजेस एक जगह मिलेंगे। रोल भी असाइन आप यहीं पे करोगे, एनालिटिक्स और सारी चीजें भी आप देखोगे और प्रॉपर तरीके से अपना कंटेंट भी आप यहाँ से मैनेज कर सकोगे। तो चलिए वो हम सारी चीजें जो है यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन जैसा सिचुएशन है, जो कि के लिए कि आप कौन से अकाउंट पे हैं, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे और भी अकाउंट अवेलेबल हो। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे और भी अकाउंट्स हैं। तो आप देख सकते हैं अभी जो है मैं अपने बिजनेस पोर्टफोलियो पे हूँ, क्योंकि ऑलरेडी जो है चीजें मैंने यहाँ पे क्रिएट करके रखी हुई थी, ठीक है। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा वेयर यू आर। देन समथिंग कॉल्ड होम, जहाँ अभी हम प्रेजेंट है। ये जो ऑप्शन है वो है एड सेक्शन के लिए, प्रॉपर ये एड को डेडिकेटेड है। समझ में आ गया, वी विल गो इन दैट वे ऑल्सो। देन ये है आपका नोटिफिकेशन का ऑप्शन। यहाँ पे जो भी आपके प्लेटफॉर्म पे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे आएगा वो आपको यहाँ पे विजिबल होगा। देन आता है आपका इनबॉक्स का, ठीक है। इनबॉक्स में आपको सभी चीजें मेंशन यहाँ पे होंगी, मैसेजेस, सारे के सारे मैसेजेस। मैसेंजर देखने को मिलता है, उसके जो मैसेज है, इंस्टाग्राम के मैसेजेस, फेसबुक के कमेंट्स या फिर इंस्टाग्राम के कमेंट्स, सभी चीजें जो है आपको यहीं पे विजिबल हो सकती है। तो इजी, यू कैन मैनेज एवरीथिंग फ्रॉम हियर। देन आता है कंटेंट का सेक्शन। यहाँ पे जो है आपने जो भी कंटेंट डाला है, पब्लिश किया है या शेड्यूल किया, वो आपको जो है यहाँ पे लिस्ट डाउन हो जाएगा। आपको अगर डेट, स्पेसिफिक डेट का देखना है तो वो भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। इसमें और भी ऑप्शंस है विच यू कैन ट्राई। देन नेक्स्ट आता है आपका प्लानर। यहाँ से आप अपने पूरे प्लेटफॉर्म का जो है कंटेंट प्लान कर सकते हो, पहले से ही शेड्यूल करके जो है रख सकते हो। एज यू कैन सी हियर, यहाँ आप जो है पोस्ट, स्टोरी, रील जो है आप ऐड भी जो है यहीं से आप शेड्यूल कर सकते हो। देन यहाँ पे आता है आपका एड्स का सेक्शन। जब हम इसमें जाते हैं तो आपको जो है एड का सेक्शन मिलता है, जहां से आप जो है अपना एड रन कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका इनसाइट्स। यहाँ पे क्या आपके प्रोफाइल और पेज की स्टेटस है वो आप देख सकते हो। व्यू ऑल इनसाइट्स पे क्लिक करोगे आपको और भी डिटेल में जो है जानने को मिलेगा, ठीक है। देन आता है आपका ऑल टूल का सेक्शन, जिसमें जो है आपको और भी अदर जो सेटिंग्स है, जो मैनेजमेंट की चीजें हैं वो आपको यहाँ से मिल जाएंगी। ऑडियंस के लेवल पे एनालाइज एंड रिपोर्टिंग का अलग पूरा सेक्शन है उसमें। देन मैनेज के लेवल पे क्या क्या आप मैनेज कर सकते हो यहाँ से। देन एडवर्टाइज के पर्सपेक्टिव से सारी चीजें मेंशन है। अगर आप ऑनलाइन कुछ प्रोडक्ट या सर्विस सेल कर रहे हो अपने पेज के थ्रू तो वो भी चीजें जो है यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट चीज पे कि हमारा जो बिजनेस मैनेजर होता है वो भी आप यहीं से एक्सेस करोगे। बिजनेस मैनेजर यानी कि आप वहीं से जो है लोगों को असाइन कर सकते हो चीज, जो मैं आपको बता रही थी। सारे पेजेस आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हो। ये जो आपको पेज मेरा जो कनेक्टेड दिख रहा है वो भी जो है बिजनेस मैनेजर से ही हुआ है, ठीक है। मेटा बिजनेस ओपन जब आप करते हो तो आपको सबसे पहले कनेक्टेड पेज ही दिखते हैं यहाँ पे, लेकिन ये सारी चीजें मैंने की कहाँ से, तो मैंने वो चीजें की हैं सेटिंग में। जब आप आते हो तो दिस इज समथिंग विच वी कॉल्ड आवर बिजनेस मैनेजर। ये वो सारी चीजें हैं जहां से आप हर चीज जो है वो मैनेज करते हो। देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, यूजर के लेवल पे अकाउंट, डेटा सोर्स और भी सारे जो चीजें हैं वो यहाँ अवेलेबल है। तो हम सबसे पहले यूजर को एक्सप्लोर करते हैं। पीपल में आप जब जाते हो तो यहाँ पे जो है आप किसको जो है कौन सा रोल असाइन करना चाहते हो वो आप देख सकते हो। सपोज मैंने यहाँ पे इनवाइट पीपल पे क्लिक किया, यहाँ में जो है किसी का ईमेल आईडी जो है वो यहाँ डालती हूँ। देन लेट्स सी व्हाट हैपेंस। नाउ इट इज आस्किंग मी कि आपको इसको टेम्पररी एक्सेस देना है। तो मैं अगर टेम्पररी पे क्लिक करूंगी तो इट विल आस्क कि कब जो है ये एक्सेस को एक्सपायर करना है। तो अभी के लिए मैं जो टेम्पररी एक्सेस नहीं दे रही हूँ, मैं आगे बढ़ती हूँ। नाउ इट इज आस्किंग कि
अब जो एक्सेस देना है वो कैसा एक्सेस है, पार्शियल एक्सेस है या फिर पूरा का पूरा कंट्रोल है, ठीक है। अगर आपके पास कोई ऐप और सारी चीजें हैं तो वो भी आप एक्सेस यहाँ से दे सकते हो, ठीक है। फुल कंट्रोल देना है तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है, तो सारी की सारी जो चीजें हैं वो आप एक्सेस दे सकते हो, ठीक है। तो अभी जो है मैं बेसिक में ही देती हूँ, और बेसिक में आप देख सकते हो कि यहाँ पे आप क्या मैनेज कर सकते हो, इंस्टाग्राम पेज, अकाउंट, और भी अगर बिजनेस एसेट है वो पर्सन जो है मैनेज कर सकता है। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, देन ये पूछ रहा है कि कौन सा चीज का आपको एक्सेस देना है, फेसबुक पेज का या इंस्टाग्राम पेज का या दोनों का। तो वो आपको कंफर्म सिलेक्शन करना है, एंड देन इट इज आस्किंग कि और भी ऑप्शंस दे रहा है ये आपको कि इनसाइट्स देखने का खाली देना है, या ऐड भी देखने का देना है, या मैसेज वो देख सकता है, या वो कंटेंट भी देख सकता है, या फिर ऐड का नहीं देना है, खाली आपको कंटेंट और मैसेज का देना है। देन यू विल बी क्लिकिंग पेजेस में कौन से ऑप्शंस देने हैं, राइट, उसमें भी आपको पार्शियल देना है या फुल देना है। देन यू विल क्लिक ऑन नेक्स्ट, एंड देन यू विल बी कंटिन्यूइंग विद, एंड आप जो है, अभी मैंने कुछ सेलेक्ट नहीं किया इसलिए ये ऐसा शो कर रहा है, तो वो आप इस तरह से आप असाइन कर सकते हो, ठीक है। अभी के लिए मैं बैक जाती हूँ, तो ये आपको समझ में आ गया। देन आता है समथिंग कॉल्ड पार्टनर, यानी कि अगर आपको किसी को इसमें पार्टनरशिप देनी है, ये पोर्टफोलियो का जो स्पेसिफिक ये पोर्टफोलियो जो है, ये आप यहाँ से देखेंगे तो ये जो पर्टिकुलर पोर्टफोलियो है, मतलब इसके अंदर जो बिजनेस पेज और अकाउंट जो जुड़े हुए हैं उसको हम एक पोर्टफोलियो बोलते हैं, ठीक है। ये जो पोर्टफोलियो, इसका किसी को एक्सेस देना है तो वो भी आप यहाँ से दे सकते हो। सिस्टम यूजर विल कम जब आपका कोई आपका कोई ऐप वगैरह होता है, तो उस सिनेरियो में जो है ये ऑप्शन यूजेबल होता है। अकाउंट पे जाएंगे तो आपका पेज, एग्जैक्टली अब आप यहाँ से पेज जो है ऐड कर सकते हो। आपको ऐड करना है पेज, तो आप यहाँ से जो एग्जिस्टिंग पेज है, या किसी से रिक्वेस्ट लेनी है, किसी और के पेज के क्लाइंट हो, फ्रीलांसर हो, तो वो यहाँ पे यूजेबल है, या फिर आपका खुद का अगर कोई न्यू पेज क्रिएट करना है तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। देन ऐड अकाउंट, अगेन जो मैंने बताया था बिजनेस ऐड अकाउंट, वो जो चीज है वो यही है, यही से आप अपना एक बिजनेस ऐड अकाउंट जो है वो क्रिएट करते हो, ठीक है। हो सकता है कि आपका जो एक ऐड अकाउंट है वो किसी और बिजनेस पोर्टफोलियो में आपने बना रखा है, तो आप उसको यहाँ पे मूव करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया ऐड अकाउंट। अब बिजनेस एसेट्स ग्रुप, अब बहुत सारे एसेट आपके हो सकते हैं, तो आप उनको एक ग्रुप में करके जो है वो रख सकते हो, क्रिएट अ बिजनेस एसेट ग्रुप, ठीक है। इट विल आस्क फर्दर क्वेश्चन टू वेरीफाई एंड टू कीप इट ऑर्गेनाइज इन अ प्रॉपर वे। तो ये जो भी आप पूछेगा आपको अपने हिसाब से जो है आपको टिक करना, और आपको अपना एक एसेट ग्रुप बनाना है। एप्स है तो आप वो कनेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे आप अपना इंस्टाग्राम अकाउंट कनेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप अकाउंट है दैट यू कैन ऑल्सो कनेक्ट। देन देयर इज समथिंग कॉल्ड डेटा सोर्स। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट होता है, तो अगर आप कोई मेटा एड रन करते हो तो उसमें क्या होता है, आपको डेटा चाहिए होता है, ठीक है, कि आपका कौन से फॉलोवर हैं, कितने लोगों ने देखा, कितने लोगों ने फॉलो किया, एंड मोर डेटा, इवन मोर देन दैट। ये तो आपको एड्स के थ्रू दिख जाता है, बट उससे ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, तो वी कनेक्ट पिक्सल। ओके, तो यहाँ पे जो है हमारे पास डेटा सोर्स के अंदर पिक्सल है। तो अगर आपको और भी पिक्सल के बारे में जानना है तो आप डेटा सेट्स पे जो है जाकर जान सकते हो कि क्या एग्जैक्टली जो है पिक्सल में होता है, क्या इवेंट होता है, कैसे डेटा सेट वर्क करता है, कैसे ये एड से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जाके यू कैन इजिली रीड एंड गेट इनटू इट्स डिटेल, ठीक है। फिर कोई इवेंट आपको बनाना है और भी दूसरे एप्स का, ये सारी चीजों का अगर आपको डेटा सेट चाहिए तो वो हो सकता है, ठीक है। तो और भी ऑप्शन जो है यहाँ पे अवेलेबल होता है। देन देयर इज समथिंग कॉल्ड रिक्वेस्ट। ओके, तो यहाँ पे जो है वो सारी रिक्वेस्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप पेज एक्सेस करने का रिक्वेस्ट किसी को भेज सकते हो, तो वो जो विजिबल होता है, अगर आपको कोई रिक्वेस्ट करता है किसी पेज का एक्सेस के लिए, तो वो आपको इधर से जो है विजिबल होगा। देन इंटीग्रेशन सेक्शन है जहाँ से आप अपने एप्स और सारी चीजें जो है कनेक्ट कर सकते हो। बिलिंग एंड पेमेंट का सेक्शन यूजफुल होगा आपके एड सेक्शन के लिए, यहाँ से जाके जो है आपका जो भी बिलिंग होता है आपके एड अकाउंट लेवल पे, तो वो आप यहाँ से करते हो, ठीक है। तो ये था हमारा मेटा बिजनेस सूट के बारे में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मेटा बिजनेस सूट या मेटा बिजनेस मैनेजर क्या होता है, इसे क्यों यूज करें और कैसे हम स्टेप बाय स्टेप इसमें अकाउंट बनाएं और इसको प्रॉपर तरीके से कैसे यूटिलाइज करें। तो इस वीडियो में इतना ही। विद दिस, थैंक यू फॉर choosing Know How Academy as a source of your knowledge. Until then, keep learning and stay curious.